किसान भाइयों, अगर आप लोग मटर की खेती करने जा रहे हैं और आप लोगों को मटर की बुआई के बाद उसके जमाव को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों की इस समस्या को एकदम ख़त्म कर देगी और आप लोग निश्चिंत होकर के अपने मटर की बुआई करेंगे। और आपकी जो मटर है, अगर आपकी बीज सही है तो उसका जो जमाव है ये 100% आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह जान लेना होता है कि जो हमारी मटर है, जब हम बुआई करते हैं तो किन किन कारणों से उसका जमाव सही नहीं होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो ये होता है कि जो आपकी बीज है यह पहले से ही मर चुकी है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, मटर वगैरह में ये सब कम ही देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसानों का जो जमाव होता है ये सही नहीं आता है। तो जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि जिस खेत में आप लोग अपने मटर की बुआई करने जा रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी का ना होना। अब जब किसान भाई करने जाते हैं बुआई मटर की, तो अब वह कैसे जाने कि उनके खेत में नमी है या नहीं है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आज हम आप लोगों को बता दें कि आप ये वीडियो देख लीजिए, आपके खेत में नमी कम है या ज़्यादा है या हल्की है, तो ऐसे में आप अपनी मटर की बुआई कर दीजिए, उसके जमाव की गारंटी हम ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी से संबंधित सभी सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ आप लोगों को मिलती है। देखिए, हम मटर की खेती किए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जमाव है कितना बेहतरीन आया है। जो हम मटर की खेती किए हैं यहाँ पर किस सिस्टम से किए हैं यह वीडियो बाद में आएगी, लेकिन उसके पहले हम जिस तरीके से मटर की बुआई किए और जमाव 100% लेकर के आए हैं, पहले वह आप लोगों को हम बता दें। पूरा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को वह कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है और क्या सावधानियां बरतनी। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो सब्जी वाली मटर होती है उसका यह बीज है। जो दाल वाली मटर होती है, जिसकी दाल बनाई जाती है, वह मटर की बीज अलग होती है, लेकिन यह सब्जी वाली मटर की बीज है, इस वजह से यह सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इस मटर का हमें व्यवहार समझना है, और व्यवहार समझने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि यह लाल इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि यह फंगीसाइड से पहले ही उपचारित की जा चुकी है। तो इस वजह से इसका जो रंग है यह लाल दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसका रंग जो होता है यह हरा रखे हुए होता है। अब यह जो बीज होती है इसका व्यवहार हमें समझना है। अब इसका, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो ऊपरी परत होती है यह सिकुड़ी हुई है एकदम, और जब आपकी खेत में बीज होती है तो यह पूरी तरीके से गोल होती है, जिसको आप सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं खाने के लिए। लेकिन जब यह परिपक्व अवस्था में पूर्ण रूप से चली जाती है और आप इसे बीज के लिए संरक्षित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह सिकुड़ जाती है और इसकी जो बीज है इसको एक प्राकृतिक रूप से संदेश जाता है कि अब इसे उगना नहीं है तब तक जब तक पर्याप्त नमी ना मिले। तो आप लोग यह समझ लिए हैं कि इसका व्यवहार क्या है। अब जब इसे आप लोग पर्याप्त नमी देते हैं तो इसका जो सिकुड़ा हुआ भाग है यह एकदम फैलने लगता है और आपकी जो बीज होती है यह गोल आकार में हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हम पानी में डुबोए थे लगभग 2 घंटे। अब यह जो बीज है यह पूरी तरीके से गोल अवस्था में आ गई है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 1.5 घंटे ही इसे भिगोना है बुआई करने से पूर्व। अब जब आप इसे भिगोते हैं तो इसे तुरंत संकेत चला जाता है कि सीजन आ गई है, बीज को पर्याप्त नमी मिल गई है, इसका मतलब यह खेतों में है और अब इसे जो बाहरी परत है यह गोल होने लगती है और जो अंकुरण होता है वह बाहर निकलना है। लेकिन इसी परिस्थिति में अगर जो पर्याप्त नमी है इसकी कमी आ जाती है तो जो अंकुरण बाहर निकल रहा होता है वह सही से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे में जो आपकी बीज का जमाव होता है मटर का वह कम हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम लोग खेत में बीज डालने से पहले ही भिगो देते हैं तो यह क्या होता है कि जो बीज खेत में जाकर के नमी इकट्ठा करती मिट्टी से, जो अब इसके आसपास मिट्टियाँ होती हैं, अब यह बीज जब भिगो दी गई है तो यह यहीं से नमी इकट्ठा कर ली है। अब इसका जो अंकुरण है यह निकलने को तैयार है। ऐसे में 2 फायदे आपके होते हैं। पहला तो ये आपका कि जो जमाव होता है
यह आपको अधिकतम मिलता है। जितनी भी बीज आपकी सुरक्षित हैं उनका जमाव आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा फायदा यह है कि जो आपकी बीज जब खेत में जाती तो जितनी नमी आप लोग पानी में डायरेक्ट डाल करके इसे 2 घंटे में दे दिए हैं, इतनी नमी मिट्टी से इसे इकट्ठा करने के लिए लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपका जो बीज का जमाव होगा जब आप भिगो करके बुआई करेंगे तो पहले होगा। लेकिन जब आप लोग भिगोते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग अगर इसे बहुत ज़्यादा देर तक भिगो देंगे तो इसमें 2 दाल बन जाती है। इसके जो दल होते हैं ये 2 होते हैं, ऐसे में यह टूट करके अलग होने लगेगी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को उतनी ही नमी देनी है जितने से कि यह बीज जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। और इसमें आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इसका जो सिकुड़ा हुआ भाग है यह पूरी तरीके से आपका हटेगा नहीं, हल्का हल्कापन सिकुड़ापन रहता है। और जब आप उसे बीज खेत में डालते हैं तो इससे कोई भी आपकी जो बीज है उस पर समस्या नहीं आती है। तो अब आपकी बीज जो है यह तैयार हो गई है। बीज के व्यवहार के बारे में तो हम सब जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं खेत में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एक खेत की जुताई हो चुकी है और यहाँ पर जो मिट्टी है इसमें हम नमी टेस्ट कर रहे हैं और ऐसे टेस्ट कर रहे हैं कि आप यह तरीका सभी प्रकार की मिट्टियों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लड्डू बनाएंगे जो कि हमारी मिट्टी भुरभुरी है और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लड्डू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो लड्डू है यह पूरी तरीके से बन जा रहा है। जो मिट्टी है इसमें इतनी नमी है कि इसके कण आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर मटर की बीज डालेंगे तो यहाँ से जो मटर की बीज होती है नमी को इकट्ठा करती है और उसके बाद जो इसकी सिकुड़ी हुई परत होती है वह फैल जाती है। उसके बाद इसका अंकुरण बाहर आता है। तो लेकिन अगर आप यहीं पर भिगो करके इसको डालते तो ऐसी परिस्थिति में यह मटर इसके जो जमाव होते यह 4 से 5 दिन पहले हो जाते, जो कि आपकी मार्केट में पहले आ जाती। अब वहीं पर हम इससे कम नमी वाले मिट्टी में चल रहे हैं, यहाँ पर लड्डू बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम लड्डू बना रहे हैं यहाँ पर भी लड्डू बन जा रहा है, लेकिन यह बहुत ही आसानी से फूट जा रहा है। तो यह जो नमी है यह काफ़ी कम है। यहाँ पर भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके को अपनाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम तीसरी जगह पे चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिट्टी है इसकी जुताई हुई है, लेकिन इसमें नमी की इतनी कम मात्रा है कि यह जो मिट्टी है यह खुद लड्डू नहीं बना पा रही है। ऐसे में जो आप मटर की बीज खेत में डालेंगे तो उसे यह क्या नमी देगी। और अगर आप ऐसी मिट्टी में डालते हैं अपनी मटर की बीज को तो आपका जमाव प्रभावित हो जाता है। अब आपका जो जमाव होता है मटर का यह प्रभावित क्यों होता है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस मिट्टी में लड्डू बनने की क्षमता है ही नहीं। तो ऐसे में जब आप लोग मटर की बीज इस मिट्टी में डालते हैं तो उसे पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती है और इसका जो आपकी बीज का अंकुरण होता है यह बाहर निकलते निकलते रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान कहते हैं कि हम मटर की बीज की बुआई किए लेकिन हमारे मटर का जमाव सही नहीं आया। तो आप लोगों को इस मिट्टी में बुआई नहीं करनी है जिसमें लड्डू नहीं बन रहे हैं, और जिसमें लड्डू बन रहे होते हैं उस मिट्टी में आप लोग बुआई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर भिगो करके उसमें बुआई करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आप लोग सभी चीज़ों को जान लिए हैं। अब आप लोगों को जानना यह है कि जब आप लोग मिट्टी में बुआई करने जाते हैं तो नमी कितनी होनी चाहिए। आपके खेत में लड्डू बनना चाहिए। अगर लड्डू बन नहीं रहा है तो ऐसे में आप यह समझ जाइए कि जो नमी है यह पर्याप्त नमी नहीं है और ऐसे में आपको मटर की बुआई करने से बचना चाहिए। जो तीसरी वाली मिट्टी दिखाए थे ऐसी मिट्टी में तो एकदम बच जाना चाहिए। अब जो पहली और दूसरी हम दिखाए थे आप लोगों को उसमें अगर आप जो मटर की बीज है इसे पहले से ही भिगो करके डालते हैं तो यह वहाँ से नमी इकट्ठा नहीं करती, क्योंकि यह पहले ही पर्याप्त नमी पा गई है और इसकी जो ऊपरी परत है यह हल्की हो गई है। अब जब आपकी बीज खेत में जाएगी तो तुरंत अंकुरण शुरू हो जाएगा, जो कि आपका पहले ही जो अंकुरण है यह बाहर आ जाता है, आपका पौधा तैयार होता है और आपकी मटर अन्य लोगों की अपेक्षा 4 से 5 दिन 1 सप्ताह पहले मार्केट में आ जाती है। तो अब आप लोग जब भी अपने मटर की बुआई करने जाएं तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं।
आप सब्जी वाली मटर की अगर खेती कर रहे हैं तब भी, या दाल वाली मटर की खेती कर रहे हैं तब भी, या अगर आप चने की भी खेती कर रहे हैं तब की भी परिस्थिति में आप इसको अपना सकते हैं। और ऐसे में आपको जो जमाव मिलता है यह बहुत ही फास्ट मिल जाता है और आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करने लगता है, जिससे आपकी फसल अन्य किसानों की अपेक्षा 1 सप्ताह पहले अगेती हो जाती है। लेकिन आप लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसे इतना ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना है कि आपकी जो बीज है यह टूट करके 2 दलों में विभाजित हो जाए। हमें उम्मीद है अब आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। हम अब मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी? क्या आप कभी इस विधि को ट्राई किए हैं? अगर ट्राई नहीं किए हैं या किए भी हैं तो आप अपना अनुभव नीचे बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।